हाथी, घोड़े और कई बड़े बड़े युद्ध बाजीराव मस्तानी फिल्म में दिखाई गई है, जिसका बिहाइंड द सीन वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इस मूवी में महाराजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी का किरदार दीपिका पादुकोण ने प्ले किया है। यहाँ उस टाइम का सीन है जब मस्तानी सैनिक के वेश में यहाँ बाजीराव के सैनिकों से लड़ते हुए उनके पास मदद के लिए पहुँचती है, जिससे कि बाजीराव काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और वह उसकी मदद के लिए मुगलों का सामना भी करते हैं। इस जगह पर उसी समय का सीन है जब बाजीराव अपने सैनिकों के साथ मुगलों के किले के सामने खड़ा हो जाता है। वैसे तो ये सारे सीन आपको मूवी में नाइट में दिखाए गए थे, बट अच्छे विजुअल्स और डिटेलिंग के लिए इसे दिन में ही शूट किया गया था। उसी सीक्वेंस के दौरान राजकुमारी मस्तानी को वो चुपके से महल में घुसने के लिए बोलता है ताकि वह युद्ध के लिए सही मौका देखकर इंडिकेशन दे सके। वह तीर चलाकर इस सीन को रिकॉर्ड कर रहा है। यही देख रहे हैं कि उन्होंने जो तीर पकड़ रखी है सच में उसमें आग जला गया था। इस सीन को शूट करने में उन्हें कई बार रीटेक भी लेना पड़ा था। यह इसी युद्ध के आखिरी का सीन है जबकि बाजीराव यानी रणवीर सिंह को यहाँ कूद कर हम मुगल सेनापति को मारते हुए देखते हैं। तो इस सीन को शूट करने के लिए सच में इसे परफॉर्म किया गया था। यहाँ हाथी पर मुगल सेनापति बैठा है, जिसे कि कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ रणवीर सिंह को क्रेन के सहारे कूदाया गया था। इस सीन के क्लोजअप वाले पार्ट को फिल्म सिटी के वीएफएक्स स्टूडियो में भी शूट किया गया था। यह पेशवा बाजीराव के घर वापसी का सीन है जब वो अपने महल पुणे आते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस बाजीराव मस्तानी मूवी में बाजीराव की पत्नी का रोल प्रियंका चोपड़ा ने किया है, जिनका नाम काशी बाई रहता है। यहाँ पर वह बाजीराव के स्वागत के लिए कुछ इस तरह से झूम उठती है। यहाँ इसकी शूटिंग होते हुए आप देख सकते हो यह लोकेशन मुंबई फिल्म सिटी का है और इस सीन को भी एक प्रॉपर सेट में ही तैयार किया गया था। इस जगह पर छत्रपति साहू जी के दरबार में हम रणवीर सिंह यानी कि बाजीराव को देखते हैं। यहाँ उन्हें अपनी योग्यता प्रूव करनी होती है। उन्हें एक पंख को तीर चलाकर 2 भागों में करते हुए हम यहाँ देखते हैं। एक्चुअली इस साहू जी के दरबार वाले जितने भी सीन को आप देख रहे हो इसे स्पेशली डिजाइन किया गया था। दीवारों पर नक्काशी करी गई थी। जो आप यह मोटी मोटी दीवारें और पिलर देख रहे हो इन्हें थर्मोकोल के सहारे बनाया गया था। यहाँ इस सीन में योग्यता साबित हो जाने के बाद उन्हें मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दिया जाता है। महाराजा छत्रसाल की यानी कि राजकुमारी मस्तानी का जो महल आपने मूवी में देखा था, इसे जयपुर के आमेर फोर्ट में शूट किया गया था। इस जगह पर आप वीएफएक्स बैकग्राउंड भी देख सकते हो। मूवी में इस लोकेशन को बुंदेलखंड बताया गया है। बाजीराव के महल का यह दूसरा पार्ट है जिसे कि मूवी में आईना महल बताया गया है। इस आईना महल को एक प्रॉपर सेट बनाकर दिखाया गया था। इस जगह पर वीएफएक्स नाम के बराबर है, यानी कि इस प्रॉपर लोकेशन पर बिल्कुल भी वीएफएक्स थे एंड इसकी लाइटिंग करी गई थी। यहाँ पर उत्सव के दौरान हमें दीवानी मस्तानी सॉन्ग दिखाया जाता है। एक्चुअली सॉन्ग को रेमो डिसूजा का कोरियोग्राफी है। यहाँ पर बाजीराव और मस्तानी के लव स्टोरी को शुरू होते हुए दिखाया गया था, जिसकी खबर की काशीबाई को लग जाती है। यहाँ इसी वाले पार्ट को शूटिंग होते हुए आप देख सकते हो जब आईना महल से बाजीराव और मस्तानी की शेडो उनके पर्दे पर पड़ती है, यानी काशीबाई के पर्दे पर पड़ती है और कि काशीबाई इससे आग लगा देती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग मुंबई फिल्म सिटी में हुई है। यहाँ इस फिल्म सिटी में 22 सेट
बनाए गए थे, यानी कि वो फिजिकल सेट जिसे प्रॉपर तरीके से बनाया गया था, एंड उन्हीं सेट को हम महल के रूप में देखते हैं। या यूं कह लीजिए कि जितनी भी इंटीरियर शूटिंग हुई थी वह सभी इन्हीं सेटों में हुई थी, यानी कि मुंबई फिल्म सिटी में इस सेट को बनाने में लगभग 8 महीने का समय लगा था। यहाँ लगभग 200 से ज्यादा लोग रोजाना काम भी करते थे। पेशवा बाजीराव युद्ध के लिए तैयार होते हैं और मस्तानी को भी यहाँ देख रहे हैं। वह इस सीन की शूटिंग के लिए रेडी हो रही है। एक्चुअली वह बाजीराव को विदाई देते हुए दिख रही है और जब वह उन्हें तलवार लाकर देती है। निजाम के बेटे से युद्ध हो रही होती है यहाँ इस जगह पर, जिसके लिए बाजीराव युद्ध में चले जाते हैं। जिसके जाते ही महल में खलबली मच जाती है और यहाँ आप देख रहे हैं कि इस जगह पर बाजीराव की मस्तानी को उनके महल से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें काफी टॉर्चर किया जाता है। यह मूवी का क्लाइमेक्स वाला पार्ट है। यहाँ मूवी को काफी बारीकी से प्रिपेयर किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में रणवीर सिंह को घुड़सवारी और तान पट्टा चलाते हुए भी दिखाया गया है। एक्चुअली घुड़सवारी के लिए उन्होंने 3 महीने की ट्रेनिंग ली थी और इस हथियार को भी चलाने के लिए उन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग ली थी। तान पट्टा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ली थी और बारीकी से चलाना सीखा था। यहाँ महल से तीरों की बारिश होते हुए भी आप देख सकते हो, जिसे कि VFX के जरिए से शूट किया गया था। इस जगह पर निजाम के बेटे तीर मारते हैं और वह उसे मुट्ठी से पकड़ लेता है। तो इसकी शूटिंग देखिए कैसे हुई थी। यह VFX के थ्रू हुआ था। यहाँ इस फिल्म सिटी के VFX स्टूडियो को देखिए, जहाँ उनके क्लोजअप शॉट के लिए चारों तरफ से एक ग्रीन बैकग्राउंड रखा गया था। यह स्टूडियो का सीन है जहां आप लोगों को इधर उधर गिरे पड़े हुए देख रहे हो। यहाँ उस समय का सीन है जब बाजीराव युद्ध जीत जाता है। यह क्लाइमेक्स का सीन है। हम देखते हैं कि बाजीराव को इल्यूजन होने लगता है। वह इस भ्रम में रहते हैं कि उन पर आक्रमण हो रहा है और उनका राजपाट बर्बाद हो रहा है। एक्चुअली वह मस्तानी के प्यार में इतने खो जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। यह इल्यूजन वाला सीन को भी VFX के थ्रू ही शूट किया गया था। एंड आखिर में हम देखते हैं कि धीरे धीरे बाजीराव बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बाजीराव की डेथ की न्यूज से मस्तानी की भी वहीं जेल में डेथ हो जाती है एंड मूवी का सैड एंडिंग होता है। इस मूवी को लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई होप कि इस मूवी में लगे हार्ड वर्क को आप लोगों ने भी समझा होगा। सो वीडियो को लाइक करें एंड अन्य वीडियो को भी आप यहाँ स्क्रीन से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।